नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के बंदरगाहों के बारे में। और भारत के बंदरगाहों में से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं भारत के बंदरगाहों के बारे में। भारत में कुल 13 बड़ी बंदरगाहें और 200 छोटी बंदरगाहें हैं। भारत में 13 बड़ी बंदरगाहें तथा 200 छोटी बंदरगाहें हैं। और 13 बड़ी बंदरगाहों पर और 200 छोटी बंदरगाहों पर जो प्रबंधन का जो कार्य है वो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा राज्य सरकार का है। यानी इनका प्रबंधन कौन करता है? पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और राज्य सरकार। अगर हम बात करें प्राचीन काल में भी, यानी प्राचीन काल में सातवाहन वंश तथा चोल वंश में भी दूसरे देशों से, या आप कह सकते हैं देश के आंतरिक भागों में समुद्री व्यापार होता था। यानी प्राचीन काल में सातवाहन वंश तथा चोल वंश में भी बंदरगाहों का वर्णन मिला है। इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल भी एक मुख्य बंदरगाह के रूप में जानी गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो देख रहे हैं आप, ये समुद्र के साथ लगता हुआ क्षेत्र है और इसकी टोटल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। यानी ये समुद्रीय लंबाई आप बोल सकते हैं, या द्वीपों सहित जो भारत की कुल लंबाई है वो है 1516.6 किलोमीटर। यानी द्वीपों सहित लंबाई 7516.6। और यहां पर 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से, या जहां पर बंदरगाहों को स्थापित किया गया है। और इन बंदरगाहों के माध्यम से दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता है और दूसरे देशों से सामान मंगवाया जाता है और दूसरे देशों को सामान भेजा जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं दूसरे देशों से सामान का आयात होता है और दूसरे देशों को सामान निर्यात किया जाता है। अगर हम यहां पर बात करें बंदरगाह की, बंदरगाह की परिभाषा क्या है, यानी बंदरगाह क्या चीज है। यानी ये समुद्रीय क्षेत्र है और इस समुद्रीय क्षेत्र पर कोई भी नगर है या शहर जो है, उस शहर से देश के या देश से जो विदेशों को आयात या निर्यात किया जाता है, या कह सकते हैं समुद्री क्षेत्रों पर कोई भी शहर या नगर है, वहां से देश का सामान दूसरे देशों को भेजा जाता है और दूसरे देशों से मंगवाया जाता है, तो उसे बंदरगाह कहा जाता है। बंदरगाह जो है कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों रूपों में होती है। कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा बनाई गई, और प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, या बोल सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं अपने आप बनी हुई। मोस्टली जो प्राकृतिक बंदरगाहें होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जबकि कृत्रिम बंदरगाहें जो होती हैं वो खुली होती हैं। और जो भी प्राकृतिक बंदरगाहें होती हैं वो प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित होती हैं। अर्थात ज्वार भाटा आने पर या सुनामी आने पर जो यहां पर समुद्री जहाज ठहरे होते हैं उन पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कहीं पर कृत्रिम बंदरगाह स्थापित करनी हो तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए? तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए वहां पर उसकी गहराई को देखा जाना चाहिए। अगर किसी भी स्थान पर कृत्रिम बंदरगाह स्थापित करनी है तो वहां पर उसकी गहराई को देखना बहुत जरूरी है। अगर गहराई कम है
तो वहां पर प्राकृतिक आपदाएं जो हैं जब आएंगी तो वहां पर जो समुद्री जहाज होंगे वो उनके साथ बहा के चले जाएंगे। लेकिन अगर गहराई ज्यादा है तो वहां पर उन प्राकृतिक आपदाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जैसे हम बोल सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। यहां पर तमिलनाडु, यहां पर आंध्र प्रदेश, यहां पर ओडिशा, यहां पर पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जहां पर बंदरगाहों को स्थापित किया गया है। इन राज्यों में कुछ छोटी बंदरगाहें हैं और कुछ बड़ी बंदरगाहें भी हैं। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। जबकि यहां पर गुजरात के बिल्कुल दक्षिण में एक दमन दीव है। दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश, और यह भी एक बंदरगाह के रूप में ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसी तरह अगर बात करें पांडिचेरी, इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये भारत के 9 राज्य हैं जहां पर ये बंदरगाहें स्थापित की गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर 9 राज्यों से तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों से जो विदेशों में जो आप कह सकते हैं सामान का आयात और निर्यात किया जाता है, उसे देश का 76% व्यापार होता है। उससे देश का कितने प्रतिशत व्यापार होता है? 76% व्यापार होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कांदला बंदरगाह के बारे में। कांदला बंदरगाह कहां पर है? कांदला बंदरगाह है गुजरात में। कांदला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में। देखिए यहां पर है कांदला बंदरगाह। कांदला बंदरगाह जो है ये कच्छ के रण या कच्छ का रण जो है उसके आसपास स्थित है। कच्छ का रण जो है उसके आसपास कांदला बंदरगाह स्थित है और कच्छ का रण है गुजरात में। और कच्छ का रण जो है जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर इस कच्छ के रण को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद भी है। इसी कच्छ के रण को लेकर के भारत और पाकिस्तान में विवाद है। भारत इसको एक दलदलीय क्षेत्र मानता है जबकि पाकिस्तान इसको एक झील मानता है। तो यहां पर एक कांदला बंदरगाह है और कांदला बंदरगाह जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है यानी ये जो बंदरगाह है काफी कटी फटी हुई है या संकीर्ण रूप में है और यहां पर आने वाले जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इस बंदरगाह पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ये ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह का मतलब होता है ज्वार भाटा आने पर इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और ये व्यापार मुक्त बंदरगाह है। व्यापार मुक्त बंदरगाह है मतलब यहां पर जो दूसरे देशों को सामान भेजा जाता है और दूसरे देशों से सामान मंगवाया जाता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। इस पर या कांदला बंदरगाह पर ज्यादातर सामान का आयात किया जाता है यानी दूसरे देशों से सामान ज्यादातर मंगवाया जाता है जबकि निर्यात का कार्य बहुत ही कम होता है। और यहां पर पेट्रोलियम, उर्वरक,
दूसरे देशों से आयात किया जाता है। अगर हम बात करें 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में इस कांद्रा बंदरगाह को स्थापित किया गया, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 ईस्वी में कांदला बंदरगाह स्थापित की गई या कांदला बंदरगाह यहां पर बनाई गई। और अगर हम बात करें स्वतंत्रता से पहले यहां पर साधारण जहाज आकर ठहरते थे, क्योंकि यहां पर पहले कराची बंदरगाह भी होती थी और कराची बंदरगाह जो थी पाकिस्तान चली गई, लेकिन वहां पर उसके बाद कांदला बंदरगाह बची, जिससे उत्तर भारत का ज्यादातर व्यापार इसी कांदला बंदरगाह से होता है। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि उत्तर भारत का सबसे ज्यादा व्यापार किस बंदरगाह से होता है, तो कांदला बंदरगाह से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मुंबई बंदरगाह के बारे में। मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह सबसे बड़ी बंदरगाह है, सबसे बड़ी बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सी है, तो सबसे व्यस्त बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह भी एक व्यापार मुक्त बंदरगाह है, व्यापार मुक्त बंदरगाह है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है, तो मुंबई शहर सालकेट द्वीप पर स्थित है, सालकेट द्वीप पर स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, इसी मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एक बंदरगाह बनाई गई जिसका नाम रखा गया नवावा सेवा, नवावा सेवा बंदरगाह, या इसका दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जो कृत्रिम रूप से बंदरगाह स्थापित की गई उसका नाम रखा गया नवावा सेवा और इसका दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और अगर हम बात करें ये आधुनिक बंदरगाह है तथा कंप्यूटर से सारा कार्य होता है, यानी कंप्यूटर से हर तरह का कार्य इस पर संभव है और यह देश का सबसे बड़ा आधुनिक तथा कंप्यूटरकृत बंदरगाह है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर गोवा में जो बंदरगाह है उसका नाम है मरम गोवा, मरम गोवा। गोवा में जो बंदरगाह है उसका नाम है मरम गोवा और यह है ज्वारीय नदी, ज्वारी नदी, ज्वारी नदी के मुहावने पर स्थित है, ज्वारी नदी के मुहावने पर स्थित है और यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। और इसी बंदरगाह से लौह अयस्क, इसी बंदरगाह से लौह अयस्क दूसरे देशों को भेजा जाता है, खासकर ईरान को, यानी गोवा जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यहां से ईरान के लिए लोहा भेजा जाता है, या गोवा बंदरगाह से ईरान को लोहा निर्यात किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट बंदरगाह है जिसका नाम है कर्नाटक में न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर। और न्यू मैंगलोर बंदरगाह भी एक आप कह सकते हैं प्राकृतिक बंदरगाह है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यहां से भी लौह अयस्क, लौह अयस्क दूसरे देशों को भेजा जाता है। यहां पर जो लौह अयस्क का प्रमुख रूप से केंद्र है उसका नाम है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। यहां से कुद्रेमुख से लौह अयस्क दूसरे देशों को भेजा जाता है और यहां से गरम मसाले भी दूसरे देशों को भेजे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केरल में जो बंदरगाह है उसका नाम है कोचीन, कोचीन बंदरगाह। और कोचीन बंदरगाह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है,
कोचीन बंदरगाह भी क्या है कि प्राकृतिक बंदरगाह है, और यहां से भी गरम मसाले दूसरे देशों को भेजे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। बिल्कुल पूछा गया क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोचीन को कहा जाता है। तो दोस्तों ये है हमारे पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह, पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्वी घाट से संबंधित बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।